हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं लास्ट डे मार्केट किस तरीके से बिहेव किया, ये सारी चीज़ हम समझने वाले हैं। साथ के साथ देखेंगे मंडे के लिए क्या गेम प्लान है, इस वीक क्या किस तरीके से कर सकते हैं और इंटरडे में क्या क्या लेवल बनने वाले हैं वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे तो मार्केट को समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट 22,000 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, फ्राइडे के दिन मार्केट पूरी तरीके से 22,000 के ऊपर सस्टेन किया है। मार्केट ने कोई बड़ा मूवमेंट नहीं किया। अगर आप इसमें ट्रेड प्लान भी किया होगा तो आपके कहीं ना कहीं एसएल्स जरूर हिट हुए होंगे। ठीक है, अच्छा आप एक बार डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करने की करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने 21,000, इसको मैं मार्क कर लेता हूं, 21,550 का जो लेवल था उस पे 3 बार मार्केट आकर के एक ऑल टाइम हाई लगाते हुए नजर आया है। ठीक है, देखिएगा समझिएगा किस तरीके से। एक बार ये देखिए मार्केट यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट देता है, यहाँ से एक बार नीचे जाकर के फिर 550 के ऊपर टिकता है तो एक नया हाई लगाता है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से एक बार यहाँ पर फिर टेस्ट करता है 550 को, फिर यहाँ से जब 550 को तोड़ता है तो मार्केट फिर दोबारा एक हाई लगाता है। ठीक है, अब पिछले क्या हुआ था, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया था तो मार्केट गिर गया था, फिर 550 को फिर से टेस्ट किया और मार्केट फिर 22,000 के ऊपर है और ऑल टाइम हाई के बहुत ही करीब है। ठीक है, तो मार्केट में ये 21,550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप समझ के चलिए कि भाई ये आपका बहुत ही बढ़िया, अगर मार्केट में फिर दोबारा मिलता है तो आप इसके ऊपर बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया पोजिशनल ट्रेडर की बात, 21,550 का जो लेवल था। अब बात करते हैं कि भाई क्या प्लान है, किस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट ने 22,000 के ऊपर पूरी तरीके से सस्टेन किया है। ठीक है, अब मार्केट फ्राइडे के दिन अगर आप बायर है, एज अ बायर तो आपको कोई ट्रेड नहीं मिला होगा, एज अ सेलर आपको दोनों साइड का प्रीमियम बहुत ही अच्छी तरीके से डीके में आपको फायदा हुआ होगा। पर एज अ देखा जाए मार्केट एनालिसिस के हिसाब से 22,000 के ऊपर टिकना ये एक आपको एक चीज़ बताता है कि मार्केट बहुत ही अच्छे बुल रन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ से 1,000 पॉइंट का मूवमेंट भी मार्केट दे सकता है। ठीक है, देखिए अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप इसको शिफ्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, देखिए मार्केट में कभी भी हमने निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में कभी भी हमने 22,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, देखिए 22,000 को अगर मैं मार्क कर लूँ यहाँ पर तो मार्केट में ये 22,000 की क्लोजिंग जो वीकली टाइम फ्रेम पर आई है वो बहुत ही बढ़िया सस्टेनेबल क्लोजिंग आई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मार्केट पलट जाता है, फिर यहाँ पर भी रिजेक्शन दिखा के यहाँ पे भी रिजेक्शन, अब फ्राइडे के दिन मार्केट 22,000 के ऊपर बहुत अच्छे से टिका है। ठीक है, इस वीक मार्केट में बुल रन चला और मार्केट ने बहुत बढ़िया रिजेक्शन दिखाया है। अब मार्केट ऑल टाइम हाई बनाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो सारी चीज देखने वाले इंटरडे में क्या क्या लेवल होने वाले हैं, ओके ये चीज हम समझेंगे। उससे पहले बात करते हैं, देखिए फ्राइडे के दिन हमने कुछ लेवल लिया और मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, वो चीज़ हम समझ लेते हैं। देखिए फ्राइडे को हमें क्या मूवमेंट मिला, फ्राइडे के दिन क्या हुआ अगर बात करेंगे, हमने कुल मिलाकर के ट्रेड प्लान जो किए हैं, इसमें ट्रेड प्लान हमने किए हैं लगभग लगभग 4। ठीक है, देखिए प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की एक बार बात कर लेते हैं, हमने 4 ट्रेड्स लिए टोटल, 4 ट्रेड्स इन टोटल लिए। ओके, क्योंकि मार्केट बहुत चौपी था और ट्रेड्स नहीं बनते हुए नजर आए। निफ्टी में हमने लिए 2 ट्रेड। ठीक है, और बैंक निफ्टी में लिए हमने भी 2 ट्रेड। ठीक, पहली ट्रेड में निफ्टी के पहली ट्रेड में हमें 10 से 20 पॉइंट मिले। ओके, एक बार 10 पॉइंट मिला, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर 20 पॉइंट मिला, फिर मार्केट नीचे आ गया। तो अब यहां पर किसी का एसएल कट गया होगा, यहां पर किसी को 10 पॉइंट मिला होगा, तो यहां पर मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट मान लेता हूं, या फिर आप समझ लीजिए कि ये एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 10 पॉइंट का एसएल गया, करेक्ट है। ओके, दूसरा ट्रेड हमें मिला था 22,040 के ऊपर, जब मार्केट ने चलना स्टार्ट किया था 22,065-70 तक का मूव दिया था, तो उसमें हमें 35 पॉइंट का गेन हुआ। ठीक है, ये हमारा फायदा हुआ। ओके, बैंक निफ्टी में एक ट्रेड में मिले 60 पॉइंट। देखिए 60 पॉइंट मिलते हैं पर कैप्चर नहीं हो पाते, बैंक निफ्टी में बहुत बहुत वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट एकदम से गिर जाता है। ओके है ना, एकदम से मूवमेंट बढ़ता है, एकदम से नीचे आ जाता है, तो 60 में से आप समझ लिए आधे कैप्चर हुए, 30 के आसपास कैप्चर हुआ, तो 30 पॉइंट के 20-22 पॉइंट का तुम्हारा एसएल होता है, तो इसको भी आप समझ लीजिए कि कॉस्ट टू कॉस्ट ही था। ठीक है, एक हमें ट्रेड मिला 180 पॉइंट का। ओके, सिर्फ इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बड़ा ट्रेड था, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, देखिए एक बार बैंक निफ्टी निकालते हैं फटाफट, फिर मार्केट एनालिसिस पे आएंगे, क्या हमें ट्रेड मिला है, क्या खासियत है लेवल्स पर ट्रेड लेने की, इस चीज़ को समझ लेते हैं। एक बार इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या हमें ट्रेड मिला है। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड पे आपको पिक दिख रहा होगा,
1:24 जब मैं बीटीएसटी वीडियो बनाने वाला था तब मैंने ये लेवल दे दिया था कि अगर इसके ऊपर निकले तो आप अपसाइड प्लान करना। और ये लेवल है 46,490 का, ठीक है। एक बार इसको मार्क कर लेता हूँ, 46,490। मार्केट क्या करता है, इसको तोड़ता है लगभग लगभग, आप टाइम देखेंगे, टाइम हो रहा था 1:34 पर मार्केट तोड़ता है और एक नया हाई मतलब ऊपर जाके निकलता है। यहाँ से टारगेट भी मैंने दे दिया था कि 46,650 का यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। हर 200-250 पॉइंट का हम 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट लेके चले थे यहाँ पर, ओके। यहाँ पर मैंने इसको मार्क कर दिया, ओके। देखिए अब ये 1:35 अब इसको आप ऑप्शन में निकालिए। ऑप्शन हम निकाल रहे हैं 46,400 का, और मार्केट ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया है इस पर 1:35 के आसपास। 1:35 का ये कैंडल है। अब इसमें हमें जो क्या कहते हैं कि इसमें एंट्री मिली है, कुछ लोगों को 495 के आसपास एंट्री मिली है और कुछ लोगों को 505 के आसपास एंट्री मिली है। तो मैं दोनों को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। मार्केट ने वहां से देखिए कितना बड़ा हाई लगाया। मार्केट ने जो हाई लगाया है वो 675 680 का हाई लगाया है, ठीक है। यानी 506 से अगर 500 का एवरेज निकाल ले तो 500 पे एंट्री और 680 का हाई, ओके। पर हमारा लेवल तो जो था वो 46,650 का था। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 46,650 का मतलब 640 के आसपास मार्केट उस समय ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो देखिए कितना बढ़िया मूवमेंट मिला है। आप समझ के चलिए कि आपको अगर आप बैठते तो 140 पॉइंट का मूवमेंट मिलता अगर आप सही तरीके से एंट्री सही तरीके से एग्जिट करते, पर इतना कवर नहीं हो पाता। 100 पॉइंट तो मिनिमम मिलते ही मिलते, नहीं तो 80 पॉइंट तो आपको डेफिनेटली मिलते हैं, ठीक है। तो ये होता है लेवल्स पर ट्रेड करने का तरीका। बात समझ में आ रही है, ओके। आप क्या करते हैं, लाखों रुपए के कोर्सेज बाय करेंगे। देखिए मार्केट अगर कोर्सेज से चलने लगता है तो कोर्सेज तो हर 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 मतलब एक बार कोर्स लो और आप प्रॉफिटेबल बन जाओ, ठीक है। पर कोर्सेज से मार्केट नहीं चलता है, मार्केट में टाइम बिताना पड़ता है, ओके। तो आपको एक मेंटर की ज़रूरत है जो आपको सही लेवल पे बिठा सके, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भाई आप 10,000 का कोई ग्रुप बाय करते होगे, ठीक है ना, या फिर कोई 20,000 25,000 का आप कोई ग्रुप बाय करते होगे, वहाँ पर आपको कॉल टिप्स मिलती हैं। तो कॉल टिप्स में तो कभी भी पैसा नहीं बनेगा। आप जब भी करेंगे मंथ एंड आपका नेगेटिव में ही क्लोज होने वाला है। इस चीज़ को समझ लिया। मैं बार बार चिल्ला के बोलता हूँ, आज नहीं चिल्लाऊंगा, ठीक है, मेरा गला बैठ चुका है, ओके, है ना। तो आप कॉल टिप्स में मत बैठिए। आपका मंथ एंड नेगेटिव में ही क्लोज होने वाला है। आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। आप लेवल्स पे ट्रेड करेंगे। आप क्या करेंगे, लेवल्स निकालना सीख जाएंगे धीरे धीरे, और आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप लेवल्स प्लान कर सकते हैं। मेरा एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम चार्जेस हैं, कोई बड़ा चार्जेस नहीं है, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पस। वहाँ हम लर्न करते हैं, लर्न के साथ अर्न करते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ओके। फॉर मिनिमल चार्जेस मैं सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे पैसा कमाना होता तो मैं इजीली कमा लेता, मैं ट्रेड करके नहीं कमा सकता था क्या, ठीक है। तो आप प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप साथ के साथ मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्या होता है, बीटीएसटी का कभी कभार लेवल ऊपर नीचे निकल जाता है, मार्केट मेरे लेवल से ऊपर निकल जाता है, तो मैं फ्री टेलीग्राम पर उधर बता देता हूँ कि अब आपको क्या प्लान करना है बीटीएसटी के लिए, ओके। किस तरीके से फॉर लर्निंग पर्पस अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ओके। मार्केट का क्या सिनेरियो चल रहा है, मार्केट अगले दिन किस तरीके से चल सकता है, कौन से रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, क्या रिएक्शन हो सकता है, तो ये मैं सारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे बताता रहता हूँ। तो आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये रही बात, ओके। अब बात करते हैं मार्केट का क्या एनालिसिस है, ओके। फटाफट से निफ्टी को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी का क्या गेम प्लान है। एक बार इसको 30 मिनट पे शिफ्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्केट ने क्या किया, 22,000 के ऊपर बहुत अच्छे से सस्टेन किया है, ठीक है। तो अगर मार्केट क्या करता है, मंडे के दिन, बात समझिएगा, मंडे के दिन अगर मार्केट 22,000 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है और सस्टेन कर जाता है, ठीक है, तो यहां से आपको पहला टारगेट जो निकल के आएगा 22,000 के आसपास। अगर मार्केट आपको मिले ना 22,020 के आसपास, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली बाय करके चलिए, क्योंकि 22,020 के आसपास मार्केट बहुत बार रिजेक्शन दिखा चुका है, ठीक है। इसको एक बार मार्क कर लेते हैं, 22,020 के आसपास मार्केट बहुत बार रिजेक्शन दिखा चुका है। अगर मिलता है तो आप बाय करके चलेंगे, ओके। अपसाइड का प्लान करेंगे, और अपसाइड के लिए टारगेट यहाँ से आपका इंटरडे लेवल के लिए रहेगा 22,080 का आपका फर्स्ट टारगेट, और 22,080 के ऊपर निकला तो आपका ऑल टाइम है 22,125 तक का आपका ये टारगेट हो सकता है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेल करना है, ओके। ट्रेल कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ कि भाई मार्केट ऊपर निकला, ओके, तो आप पहले तो इसको ऐसे ले लीजिए कि इसके नीचे निकला तो मैं मार्केट में आउट हो जाऊंगा, ठीक है। फिर मार्केट क्या करता है, 22,150 के ऊपर निकला, फिर 22,100
नीचे आया, इसको सपोर्ट बनाते हुए फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपका ये एसएल हो गया, ठीक है। फिर मार्केट क्या करते हैं ना कि हायर लो पर आप अपना, फिर मार्केट ऊपर निकला, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो हायर लो पर आप अपना ऐसे लेके चलिए और मार्केट को ट्रेल करते चलिए। हो सकता है आपको 22,200 22,222 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल जाए मंडे के दिन, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाता हुआ नजर आया। ओके, अच्छा, डाउन साइड के लिए कब प्लान करना है, डाउन साइड के लिए क्या प्लान हो सकता है मार्केट में? तो मार्केट के लिए क्रूशियल लेवल है कौन सा? 21,970 का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट ने कल के लिए मतलब कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन लो लगाया था। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है 21,970 के नीचे, तो आपको फास्ट मूवमेंट दिख सकता है। एक तो 21,930 का फास्ट स्कैल्प कर सकते हैं, देखिए मार्केट पलट सकता है, आपको ब्लफ करके ऊपर निकल जाए, तो फास्ट स्कैल्पिंग करनी है आपको, ठीक है। अच्छा, इसके अगर नीचे मार्केट टिकना चालू हुआ तो यहां से आपको एक शार्प डाउन साइड मूव दिख सकता है, और वो कौन सा? 21,860 का, ठीक है। इसके नीचे मैं अभी मार्केट को नहीं जाता हुआ देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी बुलिशनेस है, मार्केट पूरी तरीके से बुलिश हो चुका है, मार्केट में अब बहुत अच्छी बाइंग दिख रही है, और 22,000 के ऊपर सस्टेन करना ये एक पॉजिटिव साइन है। ओके, अगर इसके नीचे निकला तो भाई फिर यहां से आपको एक और मूव देखने को मिल सकता है, और वन में दिखेगा वो कहां तक? 21,740 तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। बात समझ में आई? पर ये अभी आप प्लान मत कीजिएगा, यहां मिले रिजेक्शन बनाए तो आप अपसाइड का ही प्लान कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया निफ्टी की बात। अब बात करेंगे निफ्टी बैंक में क्या क्या प्लान बन सकता है मंडे के लिए। तो निफ्टी बैंक को निकाल लेते हैं और फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और इन दोनों लेवल्स को हटा देते हैं, ठीक है। ये इंट्राडे लेवल्स थे, प्राइवेट ग्रुप लेवल्स थे। ओके, चलिए अब देखिए क्या प्लान है निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक देखिए बहुत टाइम से अभी चला नहीं है, कहने का मतलब है मार्केट नीचे गया, अब मार्केट को चलने की बारी है निफ्टी बैंक की। ओके, देखिएगा किस तरीके से, एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। देखिए मार्केट का जो हर्डल है, जो मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, वही इसका एक हर्डल है। ओके, 46,550 का, इसको 30 मिनट पर आप इजीली अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। देखिएगा 30 मिनट पर अगर मैं मार्केट को इस तरीके से जूम करूं तो एक लेवल निकल के आता है यहाँ पे कौन सा? 46,550 का, 46,550 का एक ये लेवल है, ठीक है। मार्केट इधर रिजेक्शन दिखा चुका है, यहां पर भी ऊपर गया फिर नीचे आ गया मार्केट। ओके, तो मार्केट इसको बहुत अच्छे, देखिए इसके ऊपर एक बड़ी कैंडल बनी, फिर मार्केट नीचे चलने लगा। ओके, है ना। प्रीवियस डेटा भी अब देखेंगे, देखिए मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया, फिर ऊपर चलने लगा, मार्केट यहाँ तक गया। ओके, है ना। तो मार्केट इसको बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है 46,550 के लेवल को। ओके, अब इसमें क्या प्लान बन सकता है? अगर मार्केट इसके ऊपर टिकना चालू करता है, समझिएगा, अगर 46,550 के ऊपर टिकना चालू करता है, ओके, तो देखिए पहले तो चीज़ है कि अभी मार्केट क्लोजिंग आई है 46,370 के आसपास क्लोजिंग आई है, तो एक स्कैल्प आपके लिए बनता है कि अगर यहाँ कहीं मिलता है, फिर आपको क्या कहते हैं कि एकदम से फ्लैट बाइंग आती है, तो आप 46,550 तक का फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। ओके, हाँ, यहां से अगर ऊपर निकलेगा मार्केट 46,550 के, अगर ऊपर निकलेगा मार्केट, तब आप क्या करेंगे? तब आप यहां से एक बड़ा मूव देख सकते हैं, और बड़ा मूव आपको 48,000 तक का मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ कहने का मतलब 1,500 पॉइंट तक का मूव देख सकता है। ओके, पर ये आने वाले वीक के लिए, इंटरडे के लिए नहीं है। इंट्राडे के लिए एक ही चीज़ है कि 46,550 के ऊपर निकलेगा तो 46,750 का एक टारगेट लगाएंगे आप, ठीक है। 46,750 का, ओके, 200 पॉइंट ऊपर आप एक टारगेट लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से पलट भी चुका है। ओके, अच्छा, इसके ऊपर निकलेगा तो आपका नेक्स्ट टारगेट निकलेगा 47,000 का पूरा। ओके, 47,000 का आपका टारगेट निकल के आएगा। ओके, अच्छा, इसके ऊपर निकले तो 47,200 तक का आपका फाइनल टारगेट निकल के आएगा। बात समझ में आई? ओके, तो ये अपसाइड प्लान है मंडे के लिए। डाउन साइड प्लान कब देखेंगे? देखिए डाउन साइड प्लान कभी दिखेगा आपको जब मंडे के दिन निफ्टी बैंक 46,250 के आसपास मिले, ठीक है, और रिजेक्शन दिखाए, समझिएगा 46,200 ये है मार्केट, ठीक है। अगर आपको यहां पर भी कहीं मिलता है और मार्केट यहां से अपसाइड के लिए रिजेक्शन दिखाता है तो आप बाय करके चलेंगे, समझिएगा। ये भी एक लेवल है क्योंकि मार्केट यहां से ही पलटा था। ओके, यहां पे तो डाउन साइड आ गया, यहां से मार्केट सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ने अपसाइड प्लान बनाया, ठीक है। तो यहां पर भी अगर आपको रिजेक्शन बनाते हुए दिखेगा तो आप अपसाइड प्लान करना, और टारगेट आपका 46,550 तक का। ओके, पर मार्केट अगर यहां से डाउन साइड रिजेक्शन बनाए, ठीक है, समझिएगा, अगर मार्केट यहां पर डाउन साइड रिजेक्शन बनाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर या फिर
5-5 मिनट के 3-4 कैंडल आपको दिख जाती है रिजेक्शन बनाते हुए, तो आप यहाँ से डाउन साइड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, 46,200 के नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो आप यहाँ से प्लान बनाएंगे कौन सा, 45,900 तक का। ठीक है, मार्केट फिर आपको यहाँ पर मूव दे सकते हैं। ठीक है, 45,900 तक का आप मूव यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, पर यहां पर अगर फिर से रिजेक्शन बनाए तो आप अपसाइड प्लान कीजिएगा। ओके, मार्केट ब्लफ भी कर सकता है। ओके, फिर यहां से अगर रिजेक्शन बनाता हुआ नजर आए, ओके, तो फिर आपको एक फास्ट डाउनसाइड मूव दिख सकता है मार्केट में, और वो दिख सकता है आपको कहां तक का, 45,550 तक का आपको मूव दिख सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंटरडे प्लान्स है। ओके, आप देखिए अपने चार्ट पे को ड्रॉ कर लीजिए और फिर मेरे को बताइए कि किस तरीके से आपको ट्रेड मिलता है। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।